हमने किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने के लिए काम नहीं करना है, हमने तो व्यवस्थाओं निर्माण के लिए काम करने हैं और उसके लिए हमें प्लानिंग के साथ, सोच के साथ और बड़ी सूझबूझ से अपना मत का चयन करना है। जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का समर्थन ना करें, क्योंकि ये सामाजिक दीमक है। जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे हमारी कोई व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। एक अभियान ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू, उसके साथ साथ जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पे उन पे भी सवाल करेंगे। जो व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो जम्मू के मेयर और बीजेपी के सीनियर नेता हैं श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी। आइए उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो आज आपने अभियान जिसका आपने इरादा किया हुआ है, ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू, ये कैसे हो सकता है और क्यों कर मुमकिन हो सकता है। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है यंग वॉइस में। धन्यवाद। राजेंद्र जी, आपका जो अभियान है ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू, कैसे हो सकता है और क्यों कर मुमकिन हो सकता है? देखिए, हर चीज़ संभव है। मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किए हैं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से अच्छे काम किए, लेकिन जनता को मोदी जी ने जब समय दिया तो उन्होंने वो चीज़ें भी कर दिखाई जो जनता के जहन में भी नहीं थी। तो समय में बड़ी ताकत है, हर चीज़ संभव है। और भारतीय जनता, खासकर जम्मू के जो जनता है वो बहुत ही शौर्यवान है। और आपने देखा है जम्मू ने हर क्षेत्र में नेतृत्व किया है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर तरीके से उन्होंने सामाजिक तौर पे हो, चाहे सांस्कृतिक तौर पे हो, हर तरीके से नेतृत्व किया है। और आज जम्मू की जनता में ये बात है कि हमें अपनी व्यवस्थाओं का परिवर्तन करना है और ये झूठे वादे, कैमोफ्लेजिंग, ये चीज़ों से दूर हटकर अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जिस रास्ते पर चलेगी जम्मू उसी रास्ते को अपनाएगा, क्योंकि हमारा युवा जो है वो बहुत ही ऊर्जावान है, जानकार है और वो समय के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। और उनको मालूम है कि समाधान देने के लिए जिन लोगों को हमने आगे करना है वो कैसे व्यवस्थित होने चाहिए। और अगर वो व्यवस्थित नहीं हुए तो हमारा समय जो है वो हाथ से निकलेगा। और हमने किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाने के लिए काम नहीं करना है, हमने तो व्यवस्थाओं निर्माण के लिए काम करने हैं और उसके लिए हमें प्लानिंग के साथ, सोच के साथ और बड़ी सूझबूझ से अपना मत का चयन करना है। राजेंद्र जी, आप जो ये अभियान चला रहे हैं ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू, क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से आप लोगों तक ये प्रोग्राम और ये अभियान जो है कैसे कोई लाएअमल होगा, कोई ना कोई प्रोग्राम होगा जिसके तहत इसको आप इस अभियान को चलाने जा रहे हैं? देखिए, ये नया प्रोग्राम नहीं है। जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान तरीके से हो रहा है। पहले मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे करता था और जब से मैं मेयर बना था मैंने हर व्यक्ति, हर डेलीगेशन से इसके बारे में बात की है और हर किसी ने मुझे इसका समर्थन किया है। और हर ने कहा है कि जो आपने ये 3 पैरामीटर तय किए हैं ये वाकई ही अपने आप में चिंता के लिए खरे उतरते हैं और इसको हमने चिंता करते हुए इन पे काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका जन समर्थन मिलेगा और लोग इस चीज़ को भांपते हुए कि ये जो इश्यूज़ हैं इसको हमें रिजॉल्व करना है और व्यवस्थाओं का चयन करते हुए अच्छी राजनीति के साथ, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ जम्मू को आगे बढ़ाना है। आप देखें इसमें हमने क्या किया है कि 2 हमने ब्रांड एम्बेसडर रखे हैं। ब्रांड एम्बेसडर वो व्यक्ति हैं, एक तो पद्मश्री विश्वमूर्ति शास्त्री जी
और दूसरे सरदार बाना सिंह जी जो परमवीर चक्र हैं। ये हमारी जो गाड़ी है जिसको हम रथ भी बोलते हैं उसमें हमारे साथ में रहेंगे और जनता का आह्वान करेंगे, जनता से समर्थन मांगेंगे। भाई अगर हमें अपनी व्यवस्थाओं को सुधारना है, अच्छी सुदृढ़ करनी है, तो हमें इन 3 बातों पर ध्यान रखते हुए स्वयं को चेंज करना है। और वो है पहला कि जो जनप्रतिनिधि पैसे का प्रचलन करे, पैसे का इस्तेमाल करे, उसको हमने अपना मत नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि पैसे खर्च करेगा तो फिर जीतने के बाद तो वो पैसे को कमाएगा। तो जब वो पैसे को कमाएगा तो हमारे काम कौन करेगा? तो हमारे काम हों, इसलिए जनप्रतिनिधि वो चयन करने हैं जो पैसे का इस्तेमाल ना करें और लोगों को लुभाते हुए अपना उसका मत ना लें। पहले ये। दूसरा, जातिवाद। जातिवाद वो करेगा जिसको काम नहीं करना है, वो कैमोफ्लेजिंग करेगा, शर्मा वर्मा ऐसे ऐसे करके। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं अगर होंगी तो हम अच्छे नेतृत्व का चयन नहीं कर पाएंगे और उसके लिए जो लोग जातिवाद करेंगे उसका हमें समर्थन नहीं करना है। तीसरा, मेरा जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा और जानकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम जो मुझे करवाने हैं उसको करने के लिए उनको जिनके पास जाना है वो सभी क्वालिफाइड लोग हैं। तो वो उसको मानेंगे नहीं। वो अगर नहीं मानेंगे तो उसको उनको मनवाना कैसे है? तर्कों के साथ। तो तर्क कब देगा कोई? जब उसको ज्ञान होगा। ज्ञान कहाँ से आएगा? पढ़ने से आएगा। ज्ञान कहाँ से आएगा? देखने से आएगा। ज्ञान आएगा सीखने से। तो जिसको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होगा उसी को हमने अच्छा अपना जनप्रतिनिधि चुनते हुए अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, ताकि जो चीज़ हम 70 सालों से देखते आ रहे हैं वो आने वाले हमारे बच्चों को ना मिले, युवा पीढ़ी को ना मिले। और इसी चीज़ का तो मोदी साहब आह्वान कर रहे हैं और रेड फोर्ट से ये सबका आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का समर्थन ना करें, क्योंकि ये सामाजिक दीमक है और हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। और जब तक हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे हमारी कोई व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, जब हम जितने भी प्रयास कर लें। लेकिन 3 इन पैरामीटर्स पे ध्यान देते हुए अगर हम खुद को चेंज करते हैं तो हम बड़े बदलाव को ला सकते हैं। सर, आपने ये तो बोला कि पॉलिटिकली जो भी वोट मांगने आता है पहले उसके पैरामीटर्स चेक किए जाएं, क्या वो पढ़ा लिखा है, उसके बाद कहीं वो पैसा खर्च तो नहीं कर रहा है। ये 2-3 पॉइंट्स जो आपने बताए कि उनको वो आप समर्थन ना करें, मगर उसके बाद भी आप तो वो इलेक्शन तक महदूद है। उससे पहले आप देखिए ऑफिस में, गवर्नमेंट लेवल पे, सरकारी ऑफिस में, वहाँ पे भी तो करप्शन है। उसके लिए आप क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ आप करप्शन की बात कर रहे हैं ये करप्शन वहाँ हुई कैसे? ये करप्शन वहाँ इसलिए हुई कि जिसने भी वहाँ पोस्टिंग करी है उसने पैसा दिया है। वो पैसा कहाँ गया? वो किसने लिया पैसा? वो यहीं पे तो पैसा बढ़ता है। जब इलेक्शंस में मैं पैसा खर्च नहीं करूँगा तो कल को अगर मैं मंत्री बनता हूँ तो मैं भी तो किसी से पैसा नहीं लूँगा ना, तो ना ही किसी को लेने दूंगा। जब मंत्री ही पैसा नहीं लेगा तो वही ऑफिसर नीचे लगेगा जो इंटीग्रल होगा, सही होगा। जो पैसा देकर वहाँ लगने के लिए आएगा वो उसको लगाएगा ही नहीं। तो यहीं पे ये सारा सिस्टम बदलेगा और ये मैंने करके देखा है। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि एक भाषण दे रहा हूँ। जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था 2018 में, मैंने अपने वार्ड के लोगों को साफ साफ कहा था, भाई मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं देने वाला हूँ और मैं आपको कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं कर दूँगा। जो मैंने काम पहले किए हैं वो भी बिना पैसे के किए हैं, आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट सबके काम होंगे और आज तक वही करते करते आ रहा हूँ। और लोगों ने देखा कि अगर हम अपना मत बिना पक्षपात के देते हैं उसका कितना फ़ायदा होता है। आज जाओ, आप मेरे वार्ड में जाओ, मैं आपको खुद न्योता दे रहा हूँ, लोगों को जाके पूछो क्या आपके कॉरपोरेटर ने यहाँ काम किया है कि नहीं किया, क्या उसने कभी किसी से पैसे लिए, क्या किसी से उसने पैसे मांगे। आप देखो, आपको बदलाव नज़र आएगा, आपको एक उम्मीद नज़र आएगी कि आज लोगों को ये उम्मीद है कि बिना पैसे के राजनीति हो सकती है, बिना पैसे के काम होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ भी मेयर के पद तक पहुँचना
ये पार्टी में हमारी ने एक लोगों के मन में एक भावना जगाई है कि बिना पैसे के राजनीति संभव है, और वो होती है, और वो उन्होंने करके दिखाया। यही तो चेंज है मोदी साहब का, कि जो सक्षम है उसको उसका हक मिलेगा। सर, आपने बोला कि जो राजनीति है वो पैसों के बगैर भी संभव है, मगर वहाँ से देखा जाए जब इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे छोटा सा छोटा इलेक्शन हो, लाखों रुपए, मैं बोलता हूँ लाखों क्या करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट्स में, बाकी जो इलेक्शन में ज़रूरत पड़ते हैं, पॉपुलर्स वगैरह डोर कैंपेन के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है जो आपने आज ये बात की है कि जो पैसा खर्च न करे उसी को वोट दिया जाए, जो पैसे का इस्तेमाल ना करे इलेक्शन में उसी को वोट दिया, उसी को समर्थन किया जाए? फिर कैसे मुमकिन है कि इतना पैसा एक आदमी खर्च करता है इलेक्शन पे, तो वो कैसे आप रोक सकते हैं उस चीज़ को? देखो, पैसा कोई जितना मर्जी खर्च करे, मत तो लोगों ने देना है। जब लोग ही ठान लेंगे कि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे मत, तो जितना मर्जी पैसा खर्च करता रहे, वो कौन पूछ रहा है उसको? कोई नहीं पूछने वाला। देखो, एक बात जानो, इलेक्शन में होता क्या है, आपको ये बताना होता है मैंने क्या किया है और क्या करना है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो वो लोग जान लेते हैं जब आप बताओगे। आप जब कहीं भी बोलोगे, कहीं कुछ भी, आपके पास आज सोशल मीडिया है, इस पर कौन सा पैसा लगेगा? आपकी फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, इस पर तो कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोगों को बताओ, और जिसने काम किया होगा वो लोगों को मालूम होगा। आपने अपने वार्ड में घूमना है, अगर 10 दिन लगाओगे तो हर के घर में होके आ जाओगे। तो आप हर के घर में जाके बता दो कि मैंने ये काम किए हैं और आगे मैं ये काम करूँगा, उसमें कौन सा पैसा लगने वाला है? कहीं पैसा नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है, जब हमारे प्रचार करने के माध्यम ही बदल जाएंगे तो पैसा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत पड़ी है आपको झंडियाँ लगाओ? कोई ज़रूरत है उसकी? आप ये बताओ भैया हमने ये काम किए हैं और आगे हम ये करेंगे, दो ही चीज़ें हैं। ये जो आप अभियान चला रहे हैं, आप मेयर भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, क्या ये अभियान एक मेयर चलाएगा, बीजेपी का नेता चलाएगा, कि एक कॉमन इंसान चलाएगा? देखो, ये जो अभियान चलाना है, ये ना बीजेपी का अभियान है, ना मेयर का अभियान है, ये लोगों की आवाज़ का अभियान है। जनता क्या चाह रही है ये उसका अभियान है, और जो जनता कह रही है मुझे तो वही करना है, क्योंकि मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ। और दूसरा ये है कि ये अभियान कॉरपोरेशन की तरफ से चलने जा रहा है, ना कि किसी पार्टी की तरफ से। इसमें हमने ना किसी पार्टी का नाम लेना है, ना हमने किसी व्यक्ति का नाम लेना है। हमने करना है व्यवस्था की बात, कि हमें ये व्यवस्था चाहिए, और इस व्यवस्था चाहने के लिए एक छोटे से बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें हर व्यक्ति ने खुद से ये बोलना है कि मुझे बदलाव चाहिए। उसको किसी को नहीं बदलना है, उसको खुद को इन 3 बातों पे अमल करना है। और आप देखिए इतनी छोटी सी बात से कितना बड़ा बदलाव आएगा, आप सोच नहीं सकते। सर, लास्ट क्या कोई मैसेज जो जम्मू के जो निवासी है, जम्मू की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा इस अभियान के लिए? मेरा यही मैसेज है सबसे हाथ जोड़कर, कि जो मैं आपके समक्ष बात रख रहा हूँ, मुझे इसके लिए समर्थन दीजिए अपना, और इस बदलाव के लिए जो आपके एक छोटे से प्रयास से होने वाला है, उसके लिए आगे आकर अपनी समाज के लिए, अपने देश के लिए खड़े हो जाइए। शुक्रिया आपका यंग वॉइस का। धन्यवाद। ये थे हमारे मेयर राजेंद्र शर्मा जी। सवाल बहुत सारे थे, स्मार्ट सिटी को लेकर भी सवाल थे, मगर अभियान ऐसा है जिसको आज हम जो स्मार्ट सिटी के जो सवाल है उसको आगे न करके हमने उन सवाल को अवॉइड किया। आज सिर्फ जो इनका अभियान था ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू, उसी को लेकर जो सवाल थे, उनका साफ कहना था राजेंद्र शर्मा जी का कि लोगों को आगे आना पड़ेगा। बदलाव पहले जो होगा वो नेताओं का होगा, उसके बाद बाकी की जो डिपार्टमेंट्स हो गए जैसे सरकारी, जब तक ना नेताओं का बदलाव होगा, जब तक ना उनका सही चयन होगा, तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।